दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक डॉक्यूमेंट के आधार पर दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कच्चा तीवू द्वीप पर श्रीलंका के पक्ष में अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से यह दावा किया कि कच्चा तीवू द्वीप पर भारत ने श्रीलंका के पक्ष में अपना नियंत्रण कांग्रेस पार्टी की वजह से छोड़ा, जिसके कारण ये पूरा मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इसलिए इन न्यूज में आज हम कच्चा तीवू द्वीप को ही समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हम कच्चा तीवू द्वीप के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे, इसके इतिहास को देखेंगे और 1974 के उस समझौते को समझने का प्रयास करेंगे जिसके आधार पर भारत ने कच्चा तीवू द्वीप पर श्रीलंका के नियंत्रण को मान्यता प्रदान की थी। इसके बाद हम कच्चा तीवू द्वीप को लेकर के तमिलनाडु और केंद्र की क्या स्थिति रही है उस पर सामान्य रूप से चर्चा करेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा। भारत और उसके पड़ोसी देश के संबंध जैसे खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की जो पीडीएफ फाइल है वो इन न्यूज दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। वहां डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कच्चा तीवू द्वीप के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पाक जल डमरू मध्य की स्थिति है, ये श्रीलंका की स्थिति है, ये मन्नार आइलैंड है और ये जाफना का क्षेत्र है। कच्चा तीवू द्वीप की स्थिति पाक जल डमरू मध्य में यहां पर है। ये भारत का जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम से जो इसकी सामान्य दूरी है वो 33 किलोमीटर के आसपास है और जो इसकी जाफना से जो दूरी पड़ती है वो लगभग 62 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन श्रीलंका का एक छोटा सा द्वीप और स्थित है यहां पर जिसको हम डेल्फ्ट के नाम से जानते हैं और वहां से इसकी जो दूरी है कच्चा तीवू की वो मात्र 24 किलोमीटर है। ये एक सामान्य तौर से जो इसका क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल लगभग 385 एकड़ के आसपास का क्षेत्र है। निर्जन द्वीप है, इस पर कोई रहने की स्थिति नहीं, कोई मनुष्य की बसावट नहीं है और खास तौर से मनुष्य की बसावट न होने का कारण यह है कि यहाँ पर पीने योग्य जल की अनुपस्थिति है, पीने योग्य जल यहाँ पर नहीं है। तो ये इसकी सामान्य भौगोलिक अवस्थिति है। एकमात्र जो यहाँ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी एक ईसाई श्राइन जिसको हम सेंट एंथनी चर्च के नाम से जानते हैं और वहां पर वार्षिक उत्सव भी होता है। इस वार्षिक उत्सव को संपन्न कराने में भारतीय और श्रीलंकाई दोनों पुजारियों की सेवा का प्रयोग किया जाता है और भारतीय भी हर वर्ष यहां पर उस उत्सव में भाग लेने के लिए जाते हैं तमिलनाडु से। जैसे वर्ष 2023 में लगभग 2500 तमिलनाडु से लोग इस उत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे सेंट एंथनी चर्च में। तो ये सामान्य भौगोलिक अवस्थिति है और अब हम देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है और 1974 का वो समझौता क्या है जिसके माध्यम से कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका के नियंत्रण में रखा गया, उसके नियंत्रण को मान्यता प्रदान कर दी गई। इस कच्चा तीवू द्वीप का निर्माण एक वोल्केनो इरेप्शन के माध्यम से हुआ, यानी ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से हुआ। कब हुआ? 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ और प्रारंभ में इस पर जाफना साम्राज्य का नियंत्रण था। प्रारंभ में मतलब मध्यकाल के प्रारंभ में इस पर जाफना साम्राज्य का नियंत्रण था, लेकिन 17वीं सदी में रामनाथ जमींदारी का इस पर नियंत्रण स्थापित हो गया। रामनाथ जमींदारी वस्तुतः ये जो भारत का क्षेत्र है ये रामनाथपुरम का क्षेत्र है और रामनाथपुरम से उत्तर पश्चिम में 55 किलोमीटर की दूरी पर एक जमींदारी अवस्थित थी जिसको हम रामनाथ जमींदारी के नाम से जानते हैं। तो उसका नियंत्रण इस कच्चा तीवू द्वीप पर स्थापित हो गया था। कब स्थापित हुआ था? 17वीं शताब्दी में। ब्रिटिश शासन की भारत और श्रीलंका दोनों में स्थापना के बाद इसको मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना गया। जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने प्रशासन को एक स्ट्रक्चर्ड रूप प्रदान करने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। तो इसको मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनाया गया कच्चा तीवू द्वीप को
1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ही, जब दोनों जगह पर ब्रिटिश शासन था, तो दोनों जगह की सरकारों ने इस क्षेत्र पर अपने नियंत्रण का दावा किया, ताकि यहां पर दोनों देशों के या दोनों टेरिटरी के उस समय के मछुआरों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया जा सके कि वे किस सीमा तक इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, ताकि कच्चा तीवू द्वीप की स्थिति का एक निर्धारण हो सके, उस पर स्पष्टता का निर्माण हो सके। 1974 में भारत और श्रीलंका समुद्री समझौते के माध्यम से भारत सरकार ने, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, कच्चा तीवू द्वीप पर श्रीलंका के नियंत्रण को मान्यता प्रदान कर दी। इस पर भारत सरकार का मत यह था कि कच्चा तीवू द्वीप के उसने रणनीतिक महत्व को उतना महत्व नहीं दिया, रणनीतिक महत्व को ज्यादा तवज्जो न देकर भारत और श्रीलंका के बेहतर संबंधों को तवज्जो दी, ताकि इस द्वीप के नियंत्रण को श्रीलंका को सौंपने के माध्यम से दोनों देशों के बीच दोस्ती की, मित्रता की एक महत्वपूर्ण नींव पड़ सके, इसलिए इसको दिया गया। श्रीलंका के अनुसार भारतीय मछुआरों का जो नियंत्रण है कच्चा तीवू द्वीप पर, इस समझौते के बाद केवल भारतीय मछुआरों के आराम करने, वहां पर अपने जाल सुखाने और बिना वीजा के कैथोलिक यात्रा सेंट एंथोनी चर्च की करने के अधिकार है, यानी पर वहां पर किसी भी तरह के फिशिंग अधिकार नहीं होते। जबकि भारत का इस समझौते में यह शर्त भी रखी गई थी कि भारत के जो मछुआरे हैं वो कच्चा तीवू द्वीप तक जा सकते हैं, तो इस पर एक डिफरेंस उभरा। साथ ही जब भारत में इमरजेंसी थी 1976 में, एक और समझौता हुआ और इस समझौते के माध्यम से दोनों देशों ने एक दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को किसी भी देश की अंतिम सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स की सीमा के निर्धारण से चिन्हित किया जाता है, यानी किसी भी देश के तटीय क्षेत्र से 200 नॉटिकल माइल्स की जो दूरी है वो उस देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्षेत्र में पड़ेगी। तो 1976 में एक समझौता हुआ और उसके माध्यम से दोनों देशों ने एक दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी। इसके बाद आप जानते हैं 1983 से वर्ष 2009 तक लगातार श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति रही लिट्टे संगठन के कारण, और इसके बाद श्रीलंका की जो नेवल फोर्स है वो बेसिकली इस संघर्ष में उलझी रही। और सामान्य तौर से माना जाता है कि जो भारतीय ट्रोलर्स हैं उन्होंने निरंतर श्रीलंकाई समुद्री क्षेत्र का उल्लंघन किया, श्रीलंकाई समुद्री क्षेत्र में फिशिंग की और यहां तक कि कई बार उनकी बोट्स को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन श्रीलंकाई नेवी के गृह युद्ध में उलझने के कारण वो इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पाए। जब 2009 में यह संघर्ष समाप्त हुआ तो श्रीलंकाई नेवल फोर्सेस ने समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ाया। न केवल उन्होंने भारतीय मछुआरों को उल्लंघन करने वाली सीमा के कारण, अतिक्रमण के कारण पकड़ा, बल्कि कई बार उनकी हिरासत में मौत के आरोप भी लगाए गए, यानी श्रीलंकन नेवी ने जिन भारतीय मछुआरों को पकड़ा उनकी हिरासत में मौत भी हुई। तो इसके बाद लगातार तमिलनाडु में और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भारत की संसद में यह मुद्दा उठा कि कच्चा तीवू द्वीप पर हमें अपने नियंत्रण को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो न केवल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि भारतीय मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकारों को, उनकी आजीविका को भी सुनिश्चित करता है। तो तमिलनाडु पर, कच्चा तीवू द्वीप पर तमिलनाडु और केंद्र की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति को समझने के लिए आपको यह भी समझना चाहिए कि जब भारत श्रीलंका समुद्री समझौता 1974 हुआ, उसके बाद श्रीलंका तमिलनाडु के क्षेत्र में इस समझौते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था, क्योंकि तमिलनाडु की जो तमिल जनता थी उसका यह मानना था कि इससे भारतीयों के, यानी तमिल क्षेत्र में बसे भारतीयों के आजीविका के अधिकारों पर एक नकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि उनके फिशिंग अधिकार इस क्षेत्र में होने चाहिए। 1991 में श्रीलंका की गृह युद्ध में भारत ने हस्तक्षेप किया, और जब भारत ने हस्तक्षेप किया, यह हस्तक्षेप भारत के लिए बहुत नकारात्मक सिद्ध हुआ, लेकिन इस हस्तक्षेप के बाद भी कच्चा तीवू की मांग लगातार बढ़ती रही, क्योंकि कच्चा तीवू को भारत में मिलाने की मांग की गई, भारतीय फिशिंग अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उन अधिकारों को स्थापित करने के लिए। वर्ष 2008 में जयललिता द्वारा अदालत में एक याचिका, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा एक अदालत में याचिका प्रस्तुत की गई, और इस याचिका के माध्यम से यह कहा गया कि 1974 के समझौते के माध्यम से कच्चा तीवू द्वीप पर जो
नियंत्रण प्रदान किया गया है श्रीलंका को, उसको संवैधानिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस प्रकार के नियंत्रण को सौंपने के लिए संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता है, जो नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने अदालत में एक याचिका लगाई और जब वो मुख्यमंत्री बनी तो 2011 में राज्य विधानसभा में कच्चातीवू द्वीप पर अपने अधिकार को लेकर के उन्होंने एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। वही वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा श्रीलंका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा गया और कच्चातीवू द्वीप सहित जितने भी मुद्दे थे उनको सुलझाने की मांग की गई। केंद्र सरकार की इस पर स्थिति अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित इस संदर्भ में है क्योंकि केंद्र सरकार का मानना है कि कच्चातीवू द्वीप पहले से ही एक विवादित क्षेत्र रहा है और इसलिए भारत ने अपने किसी भी क्षेत्र पर संप्रभुता नहीं छोड़ी, अपने किसी भी क्षेत्र पर नियंत्रण को नहीं छोड़ा। जो भी नियंत्रण छोड़ने की बात है वो एक विवादित क्षेत्र पर नियंत्रण छोड़ने की बात है। और वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल का एक स्टेटमेंट इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। जो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने दिया था वो ये था कि कच्चातीवू द्वीप जो है वो 1974 में समझौते से श्रीलंका को सौंपा गया था और इसलिए अगर उस पर किसी भी प्रकार के भारत द्वारा नियंत्रण की बात आती है तो वो नियंत्रण केवल और केवल युद्ध के माध्यम से ही हो सकता है, जो किसी भी प्रकार से एक अपरिहार्य कदम नहीं होगा, एक सही कदम नहीं होगा। तो ये पूरा विवाद है। हम इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न देखने से पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में एनसीईआरटी की किताबों का विशेष महत्व है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों से आपकी बुनियादी तैयारी मजबूत होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान ने आपके लिए एनसीईआरटी कोर्स की शुरुआत की है। 29 अप्रैल से इसकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। लाइव ऑनलाइन फॉर्म में कक्षाएं चलेंगी। दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? कच्चातीवू द्वीप ऐतिहासिक रूप से किन देशों के मध्य विवाद का हिस्सा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका या भारत चीन। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।